गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े? विभिन्न भौतिक राशियों का विमीय सूत्र, और इसके पहले भौतिक राशियों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें भौतिक राशियों को 3 वर्गों में बांटे थे। नंबर 1 क्या था? मूल या आधारी भौतिक राशि, बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी संख्या कितनी थी? 7। नंबर 2 हम लोग क्या पढ़े? व्युत्पन्न भौतिक राशि, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और तीसरा क्या पढ़े थे? संपूरक भौतिक राशि। संपूरक भौतिक राशि की संख्या 2। वाह। और एक और भौतिक राशि का वर्गीकरण है, उसको कहते हैं प्रायोगिक या व्यवहारिक। क्या कहते हैं? प्रायोगिक या व्यवहारिक। कट करो इसको, कट करिए। तो इसको कहते हैं 746 वाट को। तो ये सभी पढ़ेंगे। तो अभी अब हम लोग पढ़ लेते हैं किसका? थोड़ा सा क्षेत्रफल पढ़ लेते हैं। दूरी पढ़िए लिए, क्षेत्रफल का पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल का प्रायोगिक या व्यवहारिक मात्रा। क्षेत्रफल में आप लोग जमीन वगैरह नापते हुए देखे हैं? क्या बोलता है वो लोग? एकड़। एकड़ बोलता है ना? क्या बोलता है? एकड़, हेक्टेयर। हाँ, एकदम गणित में भी पढ़ेंगे 10th क्लास में, हेक्टेयर। तो ये एकड़ क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है? वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर, ये सब तो खैर जान ही रहे हैं ना। वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर, ये तो व्यवहार में यूज हो ही रहा है। लेकिन ये एकड़ और हेक्टेयर क्या है? मिले में है तो वर्ग मिल क्या होगा? तो मिल बदल लेंगे हम लोग। एकड़ में सब एक दूसरे का रिलेशन है, सब ज्ञात कर लेंगे अभी तुरंत ना। तो पहले, सबसे पहले हमको जानना है एक एकड़ कितना वर्ग मीटर होता है। एकड़ का वर्ग मीटर से क्या रिलेशन है? ठीक ना। तो एक एकड़ होता है 4047 वर्ग मीटर। एक एकड़ कितना होता है? 4047 वर्ग मीटर। एक एकड़ बराबर 4047 वर्ग मीटर। एक एकड़ कितना हो गया? 4047 वर्ग मीटर। और आप जानते होंगे कि 2.5 एकड़ को 1 हेक्टेयर कहते हैं। 2.5 एकड़ को 1 हेक्टेयर कहते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। तो आप वर्ग मीटर में इसको बदल सकते हैं कि एक एक वर्ग मीटर में, एक एक एकड़ में इतना वर्ग मीटर, तो इतना 2.5 एकड़ में कितना? इसको 2.5 गुना कर देंगे, यानी 2.5 गुना 4047 वर्ग मीटर। मौखिक गुना करके आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग मैथ का स्टूडेंट है। कोई दिक्कत? ये भी ध्यान में रखना है। ये जगह जमीन जब भयारी झगड़ा होगा, गोतियारी झगड़ा होगा, तो वहां इसका उपयोग होगा। ठीक ना। 1 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर बराबर 1 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। 1 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़, और 1 एकड़ बराबर 4047 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत? तो क्षेत्रफल का हो गया। एकड़ और हेक्टेयर ज्यादातर व्यवहार में उपयोग होता है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयतन का। कुछ पढ़ लेते, 1-2 आयतन का पढ़ लेते हैं। गैलन वगैरह पढ़ लेते हैं। गैलन क्या होता है? हाँ, लीटर क्या होता है? लीटर तो आप लोग जानते ही होंगे। आयतन का क्या पढ़ेंगे? जैसे 1 लीटर। एक लीटर। अब 1 लीटर कोई बता सकते हैं 1 लीटर कितना? अब लीटर को किस में बदलेंगे? तो लीटर गैलन में आता है, गैलन में प्रयोग करते हैं हम लोग।
गैलन प्रयोग करते हैं, ठीक ना। पहले डिब्बा को ही गैलन कहा जाता था। एक डिब्बा आता था अक्सर अपने गाँव तरफ, इधर तो बराबर डिब्बा को गैलन बोलता था, 1 गैलन पानी ले आओ, ठीक ना। एक्चुअल में 1 गैलन क्या है, 1 गैलन में कितना लीटर आता है, तो 1 लीटर में नहीं, रुको इसको डिलीट कर देना, ठीक ना। वो जो है ना सही नहीं लिखा हुआ है, उस टाइप का नहीं लिखने का, ठीक ना। 1 लीटर नहीं, 1 गैलन में कितना लीटर आता है उससे पहले ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। नोट्स में कई चीजें कम या तो नहीं वही लिखेंगे। 1 लीटर में, 1 गैलन में होता है सर, तो 1 गैलन में होता है कितना लीटर, 16-15 लीटर होता है। सर्च करो जरा, हाँ वो तो भाग देख निकल जाएगा, इसको इधर से लेकर भाग देंगे तो निकल जाएगा। हो जाएगा कितना जानता है, 2400 चौके 4, 24 चौके 96, 4 दशमलव कुछ आना चाहिए ना, 3.7854 लीटर। हाँ कितना है, 3.7854। हाँ ठीक है। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर। और अगर 1 लीटर बराबर कितना गैलन पूछेगा तब क्या करेंगे, तो इससे इसको भाग दे देंगे, गुना में 1 तो लिख सकते हैं ना, 1 इधर आ जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 1/3.785 गैलन बराबर हो जाएगा 1 लीटर ना। मैंने मतलब है क्या कि 1 को इससे भाग देंगे, भाग दे के जो आएगा उतना गैलन बराबर हो जाएगा 1 लीटर। अच्छा इससे आप लोग बताइए लीटर बड़ा है गैलन, इतना सारा लीटर मिलेगा, 3 नहीं 3.25 लीटर लगभग मिलेगा, तब 1 गैलन कहलाएगा। यहाँ देखो लगभग 3.25 लीटर मिला, तब कितना हुआ, 1 गैलन। तो बड़ा कौन हुआ, बोले थे व्यवहार में हम लोग उपयोग करते थे, हम लोग बोलते थे 1 गैलन पानी ले लान रे ना, तो व्यवहार में उपयोग होता है। गैलन वो लोग डिब्बा को ही कह देते थे, एक्चुअल में गैलन हुआ 3.25 लीटर लगभग ना, 3.785 लीटर लगभग ना, 3.785 लीटर को क्या बोलते हैं 1 गैलन। तो गैलन क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, गैलन क्या हुआ, बड़ा हुआ, ठीक ना। आप चाहे तो इसको भाग भी देके कटा के निकाल सकते हैं, जब भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 2 3 जीरो आ जाएगा, और इसको जब इससे भाग देंगे अभी भी छोटा पड़ रहा है, तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तो भाग आप दीजिएगा, आ जाएगा 0.2462, इतना गैलन बराबर 1 लीटर। इस प्रकार आयतन का हम गैलन को लीटर में, लीटर को गैलन में कैसे बदलेंगे समझ गए। और ये भी समझ गए कि गैलन बड़ा है, लगभग 4.25 लीटर को कहते हैं 1 गैलन, लगभग 4.25 लीटर को क्या बोलते हैं, 1 गैलन। तो प्रयोग में किस प्रकार हम लोग दूरी का अन्य मात्रक लाए, फिर द्रव्यमान का अन्य मात्रक कैसे कैसे लाए, क्विंटल, टन, मीट्रिक टन, दूरी के लिए फिर लाए हम लोग किलोमीटर, तो माइल, नाविक मील, खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, पारसेक, ये दूरी के लिए प्रयोग किए। दुबई जी कहाँ ध्यान है, गजब हो यार, यहाँ बोर्ड को देखो, समझ में आया ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो मैं बता ही दिया, कंपटीशन में भी कई बार पूछता है, ठीक ना। चलिए तो आज का पढ़ाई हम लोग यही अंत करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे, ठीक ना। यूनिट को जैसे कि वर्गीकरण क्या है, एसआई, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, तो जो भी है कल पढ़ाएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए विदा, थैंक यू। कितना देर का हुआ, अब कुछ और शक्ति का, ऊर्जा का जो 9th क्लास और 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, 1-2 और चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से अश्व शक्ति बहुत यूज किए होंगे 10th क्लास में। हॉर्स पावर 10th क्लास का फिजिक्स याद कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, अश्व माना घोड़ा होता है, इसे इंग्लिश में भी होता है हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर,
घोड़े की शक्ति किसको फिजिक्स में लिया गया है? 746 वाट। 746 वाट। एक शक्ति किसको लिए? 746 वाट। वाट मतलब क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। यानी कि एक सेकंड में 746 जूल कार्य करने की क्षमता जिसको हो, उसके शक्ति को कहेंगे एक अशक्ति। इसी को सांकेतिक रूप में एचपी कहते हैं। मशीन का पावर बराबर सुने होंगे आप लोग, इतना एचपी का है, इतना एचपी का है, ठीक ना? इतना एचपी का मशीन है, इतना एचपी का, 2 एचपी, 1.5 एचपी, 2.5 एचपी सुने होंगे। तो एचपी बना हॉर्स पावर। मतलब हुआ कि 746 जूल प्रति सेकंड अगर वो कार्य कर सके, तब उस मशीन के शक्ति को क्या कहेंगे? एक एचपी शक्ति। कोई दिक्कत? तो ये हम लोग 9th 10th में पढ़े थे, केवल मैं याद दिला दिया। इसके बाद एक और हम लोग पढ़े होंगे ऊर्जा के लिए। ऊर्जा के लिए पढ़े हैं एक यूनिट। क्या पढ़े हैं? एक यूनिट। यूनिट बात सही होगा? एक यूनिट, एक यूनिट, कोई दिक्कत नहीं, साइंस है चलेगा। एक यूनिट। एक यूनिट किसको कहते हैं? तो हम लोग वहां 1 किलोवाट घंटा को किसको कहते हैं? एक। इसी को एक बोर्ड भी बोलते हैं। पढ़े होंगे हम लोग इसको, एक बोर्ड भी बोलते हैं, BOT बोर्ड भी बोलते हैं। और इसी को 1 किलोवाट घंटा भी बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा भी बोलते हैं ना। अब इसी से निकलेगा इसका ओरिजिनल जूल में मात्रा। कैसे निकलेगा? 1 किलोवाट घंटा को हम 1000 वाट घंटा कह सकते हैं, वाट घंटा ना। H फॉर आवर, स्मॉल चाहे तो इसके लिए स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो 1000 वाट घंटा कर सकते हैं, कह सकते हैं। और वाट मतलब क्या हुआ? जूल प्रति सेकंड। और घंटा को सेकंड में बदल देंगे, 3600 हो जाएगा। अर्थात 1000 गुना जूल प्रति सेकंड, और घंटा की जगह लिख देंगे 3600 सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसिल, 36 लाख जूल, 36 लाख जूल, 36 लाख जूल, 36 लाख जूल। इसी को हम सांकेतिक पद्धति में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? 36 गुना 10 पर 5। लेकिन नियम जानते हैं कि ये जो गुणांक ठहराता है वो 10 से बड़ा नहीं रहना चाहिए, 10 से बड़ा नहीं रहना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ, 36 गुना 10 पर 5। अब इसको देखिए, ये न्यूमेरिकल में पूरा हमेशा कम लगते रहेगा। तब इसको 10 से छोटा करने के लिए क्या करेंगे? 10 से भाग दे देंगे, 10 से गुना कर देंगे, ये दशमलव बन गया। क्योंकि खाली भाग नहीं दे सकते, जब भी भाग दीजिएगा गुना भी करना पड़ेगा। 3.6 गुना 10 पर 6, इतना जूल। कोई दिक्कत? अर्थात 1 यूनिट बराबर कितना जूल? या ऐसे बोल सकते हैं कितना जूल? 36 लाख जूल कह सकते हैं ना। 1 यूनिट, 1 वोल्ट, 1 किलोवाट घंटा, ये सब ऊर्जा का मात्रक है। ये भी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जिसका साइंस कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है, उसको अगर पूछ दिया जाए यूनिट किसका मात्रक है तो कंफ्यूज कर जाएगा, ठीक ना। उसके बाद पूछ दिया जाए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, इसमें पढ़े लिखे लोग भी कंफ्यूज कर देंगे। प्रकाश वर्ष को अक्सर आदमी बता देना चाहते हैं समय, क्योंकि वर्ष लग रहा है, जबकि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में एराइज हुआ है, ठीक ना। निम्न में से कौन दूरी का मात्रक है, ठीक ना। निम्न में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है, और ऑप्शन में डाल देगा प्रकाश वर्ष कहीं। बात बुझे? तो कई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। क्लास में भी कम लगने वाला है और कंपटीशन में भी सबका कम लगेगा, ठीक ना। ठीक है, तब क्लास को अब यही बंद करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।